नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सूरदास का जीवन परिचय। दोस्तों, आज हम सूरदास का जीवन परिचय और उनके कृतियों के बारे में देखेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको सूरदास का जीवन परिचय दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और मैं जो बता रहा हूँ उसे आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपको सूरदास का जीवन परिचय अच्छी तरह से याद हो जाएगा। क्योंकि आपका 16 फरवरी को पेपर है और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको और भी विषय कवर करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे सूरदास का जीवन परिचय, उसके बाद हम कृतियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपने पेपर में लिखते हैं तो कुछ इस तरह लिखिएगा जिससे एग्जामिनर आकर्षित हो। कितना भी खराब लिखिएगा लेकिन हमसे अच्छा ही लिखिएगा। अगर हो सके तो इतना अच्छा लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर नंबर देने से रुक ना पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर पेपर में लिखते हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, तो यहाँ पर आप जो भी आपको याद रहेगा अच्छी तरह से, जैसे जन्म स्थान, मृत्यु, अगर आपको अच्छी तरह से सब चीज़ पता है, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, तो आप उसे एक किनारे पर इस तरह से एक बॉक्स में अच्छी तरह से लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान जाता है वह पहले उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जाएगा, जिससे आपको अच्छा नंबर देगा वो। तो उसमें पहले आपको नाम लिख देना है। आपको जो जो याद है वही वही लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इससे मत लिखिए, नहीं तो हो सकता है आप जैसे ही वह इस पर देखेगा कि यहाँ पर गलत है तो तुरंत ही आपका नंबर कट जाएगा। तो जब आपको पूरी अच्छी तरह से याद रहेगा तो आप लिखिएगा, अन्यथा इस तरह कहानी टाइप में लिखिएगा। तो इसमें देख सकते हैं नाम जो है सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, मृत्यु जो हुई है 1583 ईस्वी में, मृत्यु स्थान जो है वह पारसौली में है, पिता का नाम पंडित रामदास है, गुरु वल्लभाचार्य हैं इनके, और इनकी जो भक्ति शाखा है वह कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। और इनकी कृतियाँ जो हैं, इनकी 3 ही प्रमुख कृतियाँ हैं। एक है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। दोस्तों, अगर आप इसे याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस जो ये बॉक्स है इसी तरह से आप एक पेज में बनाइए। उसको पेज में बनाने के बाद उसे आप अपने पास रख सकते हैं, या आप जहाँ पर पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने आप इसे चिपका सकते हैं। अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको इतना याद है तो आपको कहानी लिखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छी तरह से अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हैं। जैसा आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हैं तो आप स्टोरी बना भी सकते हैं। तो चलिए अब हम जो ये हमने कहानी टाइप में लिखा है हम इसको बताते हैं आपको। दोस्तों, आप जब भी लिखेंगे किसी भी कवि या लेखक का, तो उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करके शुरुआत करते हैं। तो जैसे देखिए, भक्तकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता। आपको जब जीवन परिचय लिखेंगे उसमें जो मेन पॉइंट है उसे आप ब्लैक पेन से अच्छी तरह से लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर देखे तो उसे लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। तो उसके बाद है नामक ग्राम में हुआ था 1478 ईस्वी में। कुछ विद्वान सेही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं, यानी उनके जन्म स्थान के विषय में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग रुनकता मानते हैं और कुछ लोग सेही मानते हैं। उसके आगे जो है, विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म और सजीव वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए हैं। जो उनका अंधापन है उसके बारे में लोगों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सजीव चित्रण किया है, उनका वर्णन किया है, वैसा कोई अंधा आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना देखे उस तरह का वर्णन करना संभव ही नहीं है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। उसके बाद आपको पैराग्राफ थोड़ा चेंज करना है। पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर और भी अट्रैक्ट होगा। उसके बाद वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। जो उनके गुरु थे वह वल्लभाचार्य थे। आप देख सकते हैं यहाँ अपने बॉक्स में लिखा है। आप वही चीज़ लिख रहे हैं इस कहानी टाइप में, जो भी आपने बॉक्स में लिखा है, सिर्फ उसे आप एक स्टोरी का रूप दे रहे हैं बस। उसके बाद वो जो सूरदास थे वह पहले दीनता के पद, यानी दीनता के कुछ जो पद होते हैं वह गाया करते थे। बाद में उनके गुरु ने कहा तो वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वह 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। यह तो हो गया जीवन परिचय। अब हम बढ़ते हैं कृतियों के बारे में। कृतियाँ आपको जो जो याद रहें, जो जो कृतियाँ आपको अच्छी तरह से याद है वही वही कृतियाँ आप लिखेंगे। तो हमने लिखा है भक्त शिरोमणि।
आप जब भी लिखें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चे ने तैयारी की है, उसे याद है। तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी की 3 कृतियाँ प्रमुख मानी जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो उसमें क्या है, पहला है सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ये इनकी 3 ही कृतियाँ हैं जो प्रमुख मानी जाती हैं। वैसे तो इनकी 25 कृतियाँ हैं लेकिन उसे आपको नहीं लिखना है, आपको जो प्रमुख है उन्हीं को लिखना है। इतना में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा और लिखते हैं तो एग्जामिनर और भी आकर्षित होगा और नंबर देने के लिए। तो हमने इसमें देखिए साहित्य में स्थान लिखा है, तो उसके आगे हमने लिखा है हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की संज्ञा दी गई है। आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की संज्ञा दी गई, उसके विषय में एक दोहा प्रचलित है। आपको ये जो हमने दोहा लिखा है अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप इसे सूरदास में लिख सकते हैं, तुलसीदास में लिख सकते हैं, केशवदास वाले में लिख सकते हैं, यानी तीनों में, तीनों का जो जीवन परिचय होगा उसमें आप इस दोहे को लिख सकते हैं। यह दोहा है सूर सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी जो सूरदास हैं वह सूर्य के समान है हिंदी साहित्य में, तुलसी जो है वह शशि माने चंद्रमा होता है, वह चंद्रमा के समान है, उडगन केशवदास और जो केशवदास है वह तारों के समान है, जो अब के कवि हैं वह जुगनू के समान है, वह जहाँ तहाँ पर ही प्रकाश करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है या कोई अच्छी बात लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको सूरदास का जीवन परिचय याद है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।